हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके अलजेब्रा का यानी मैथ्स पार्ट 1 का सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं लास्ट का प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक, इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स। बहुत सिंपल है, डरने का बिल्कुल भी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए। मैं भी बोर्ड पर लिखता हूँ बट फिर भी आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसमें के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, देयर आर 2 नंबर्स विच डिफर बाय 3। 2 नंबर्स है जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर। भाई लोग मुझे बताइए, यहाँ पे कोई तो नंबर स्मॉलर है और कोई तो नंबर ग्रेटर है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। भैया हमने सबसे पहला क्या किया है कि जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग x माने हैं और जो छोटा नंबर है उसको हम लोग y माने हैं। बहुत सिंपल, ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब उन्होंने कहा है कि दोनों का डिफरेंस 3 है, यानी बड़े नंबर में से अगर आप छोटा नंबर माइनस करते हो तो डिफरेंस कितना मिलता है 3। एंड देयरफॉर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, यानी बाय फर्स्ट कंडीशन बड़ा नंबर है x, उसमें से छोटे नंबर को माइनस करो तो डिफरेंस कितना है 3। ये है स्टेटमेंट नंबर 1। बहुत सिंपल था। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। थ्राइस द ग्रेटर, सी बाय सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं ये लोग, सम ऑफ। उन्होंने कहा है सम ऑफ, इसके लिए मैंने लिया प्लस सम ऑफ थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3x एंड बोलते हैं कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2y। थ्राइस द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का सम कितना है 19, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको 2 इक्वेशंस समझ में आए हो। पहले कंडीशन में क्या कहा था कि दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो डिफरेंस है 3। दूसरे कंडीशन में कहा था कि सम ऑफ थ्राइस द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 19। ठीक, दैट्स ऑल। इक्वेशन या सम ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको दोनों इक्वेशंस को सही तरीके से ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए मैं क्या पसंद करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2x। इसको अगर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2y, और इसको अगर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब मैं कहता हूं इसको इक्वेशन नंबर 3। क्या कहता हूं इसको, इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। ठीक, ये क्यों किया सर आपने, देखिए 2 और 3 को आप आसानी से ऐड कर सकते हो, तो मैं कहूंगा ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। सर ये करने के पीछे का रीजन ये था भाई लोग, 2 क्या है 3x प्लस 2y प्लस 3 का LHS क्या है 2x माइनस 2y। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 19 प्लस 6। 19 प्लस 6 ये हुआ 2 और 3 का एडिशन। मैं
हर एक को पहले तो बॉक्स कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर वो समझ में आए। 2 और 3 को मैं ऐड किया हूँ, 2y माइनस 2y का 3x और 2x हो जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, therefore x इज इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में जाएगा, 5 फाइव 25। ये हुआ बड़ा नंबर, ये हुआ बड़ा नंबर, मगर हमको निकालना है छोटा नंबर। हमको क्या निकालना है? बड़ा तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है? छोटा। तो पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5। आपको जो चाहिए वो इक्वेशन में पुटअप करो, 1 में करो या 2 में करो या 3 में। हम लोग 1 में करेंगे। इन इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं। 1 क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, इसको अगर आप रीअरेंज करते हो, देयरफॉर 5 वैसा ही प्लस 3 इधर अगर लोगे तो वो हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई, उधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा प्लस वाई। ठीक, 5 माइनस 3 कितना है? 2 इज इक्वल टू वाई। तो x का वैल्यू 5 था, y का वैल्यू 2 था। मैं कहूंगा देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x, और वो कितना था? 5। एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y, एंड वो कितना था? 2। ठीक, वो कितना था? 2। दिस इज हाउ हमने पूरे सम को बहुत आसानी से सॉल्व किया है। भाई लोग, आई होप आपको ये समझ में आया हो। कहा था कि दोनों नंबर का डिफरेंस है 3। बड़े नंबर को पकड़िए x, छोटे को पकड़ा y, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 3। सेकेंड कंडीशन था थ्राइस द ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम कितना था? 19। थ्राइस द ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 19। ये था इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमको ऑपरेट करना था, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय कितना किया? 2। उससे मुझे थर्ड इक्वेशन मिला जो था 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, क्योंकि मैंने हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया था। 2 और 3 को अगर आप ऐड करते हो तो 2y कट होकर हमको x का वैल्यू रीअरेंज करके मिलता है 5। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करो या 2 में या 3 में, y का वैल्यू आपको मिलता है 2। ग्रेटर नंबर था x, वो है 5, एंड स्मॉलर नंबर था y, वो है 2। अगर इस इक्वेशन में अगर आप पुटअप करते हो तो 5 माइनस 2 यानी 3 आपको बराबर मिलता है। ठीक, तो दिस इज हाउ हमने पहला सम सॉल्व किया था, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है बेसिकली ध्यान से देखिए। ये एक रेक्टेंगल दिया है, ये उसके चारों साइड्स के वैल्यूज दिए हैं, और हमको बेसिकली पहले तो x और y का वैल्यू निकालना है और बाद में निकालना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया। क्या निकालना है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है। ठीक, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि ये फिगर रेक्टेंगल है, हमको रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन अगर मैं कहूं, बाय फर्स्ट कंडीशन अगर मैं कहूं, तो सिंस द गिवन फिगर इज अ rectangle, so opposite sides are equal to each other, तो ये length should be equal to length, तो मैं कहूंगा therefore 2x plus y plus 8 should be equal to 4x minus y, should be equal to 4x minus y। रीअरेंज अगर करते हो
तो देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 माइनस 4x माइनस वाई, सब कुछ माइनस वाई इधर आकर हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्यों? 2x वैसा प्लस वाई वैसा प्लस 8 वैसा प्लस 4x इधर आकर हो गया माइनस 4x माइनस वाई इधर आकर हो गया प्लस वाई, उधर कोई नहीं यानी कौन बचा? 0 बचता है। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, प्लस y और y हो जाएगा 2y प्लस 8 उधर जाकर हो जाएगा 0 है प्लस 8 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 8। ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वल क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको मैंने इक्वल लिया है। फिर मैंने इसको रीअरेंज किया तो 2x प्लस वाई प्लस 8 वैसे ही प्लस 4x इधर आकर हुआ माइनस 4x माइनस वाई इधर आकर हुआ प्लस वाई, उधर कोई भी नहीं बचा, उधर कोई भी नहीं बचा यानी कौन बचा? 0। अगले स्टेप में 2x माइनस 4x हुआ माइनस 2x प्लस वाई हुआ प्लस 2y इज इक्वल टू 0, वैसा ही प्लस 8 उधर जाकर हुआ माइनस 8। अगर इसको आप रीअरेंज करते हो तो आपको पता चलेगा कि माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 8 यानी होगा माइनस 8, यानी होगा माइनस 8। और अगर इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8, यानी बेसिकली ये जो हमको इक्वेशन मिला है ये पूरी तरह 2 से डिवाइड होता है। तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो हमको मिलेगा, अगर हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट होकर बचेगा माइनस x, यहाँ पर 2y को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट होकर बचेगा y, और यहाँ पर बचेगा माइनस, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4, 2 4 जा 8, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है मेरा? इक्वेशन नंबर 1। दिस इज हाउ हमने सबसे पहले तो पहला इक्वेशन बनाया है। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस दिए होते हैं जिनको ऑपरेट करके आपको x एंड y का वैल्यू निकालना होता है। बहुत सिंपल है, बस आपको वर्ड्स में कंडीशन दिए होते हैं, वर्ड्स में कंडीशन दिए होते हैं, उसको आपको सोच के कुछ इस प्रकार से प्लॉट करना होता है। अब मैंने इन दोनों को सीधे से इक्वल बताया, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सिंप्लीफाई करके मुझे पहला इक्वेशन मिलता है। उसी प्रकार से ये दोनों साइड्स, ये साइड और ये साइड भी आपस में एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड का पेयर है। एंड देयरफॉर मैं कहता हूं बाय सेकेंड कंडीशन मैं आपको कहना चाहूंगा कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ये x प्लस 4 एक साइड था, दैट इज इक्वल टू 2y। ये दोनों अपोजिट साइड है यानी ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक, रीअरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि देयरफॉर x प्लस 2y इधर आकर हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 4, और ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या था मेरा? इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है भैया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी मैं बॉक्स कर लेता हूं। ये है इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करना चाहूंगा। क्यों ऐड करना चाहूंगा? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ वाला x प्लस में है और यहाँ वाला x माइनस में है, तो ऐड 1 एंड 2 आपको मिलता है माइनस x प्लस वाई, ये LHS हुआ माइनस x प्लस वाई, प्लस
प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 प्लस इज इक्वल टू ये -4 प्लस यहां पर भी है -4, यहां पर भी है -4। आई होप आपके समझ में आया हो। बहुत ही आसानी से -x प्लस x हो जाएंगे कट, प्लस y -2y प्लस y -2y बचता है -y। आई एम सॉरी, -y इज इक्वल टू प्लस y -2y बचा -y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस होगा -4 माइनस y विल बी इक्वल टू -4 होगा -8, y कट, y विल बी इक्वल टू 8। y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुटअप करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है? पहले तो इक्वेशन 2 को लिख लीजिए, वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। वैल्यू में पुटअप करने जा रहा हूं, देयरफॉर x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू था 8 इज इक्वल टू -4, x माइनस 16 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। Therefore, x is equal to -4 plus 16, x will be equal to -4 plus 16, यानी x का वैल्यू मुझे मिलता है 12। x का वैल्यू मुझे क्या मिलता है? 12 मिलता है। आई होप आपके समझ में ये सारी चीजें आई हो। x का वैल्यू मुझे मिलता है 12 एंड y का वैल्यू मुझे मिलता है 8। प्लीज अगर यहां तक आपने सारी चीजें नोट कर ली है तो मुझे ये साइड इरेज करना है। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए हो। अब हम इसको इरेज करके यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, हम इस सम को यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 12 हमको मिला है एंड y इज इक्वल टू 8 हमको मिला है। सपोज लेंथ को हम लोग, ये लेंथ है, ये दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रेड्थ है। लेंथ को कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। लेंथ को हम लोग पकड़ते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस y एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2y। ब्रेड्थ x प्लस 4 लो या 2y लो, क्योंकि दोनों भी ब्रेड्थ है और ये दोनों भी लेंथ है। ठीक, तो देयरफॉर मैं आपसे कहूंगा लेंथ विल बी इक्वल टू 4x। x का वैल्यू कितना था? 12 माइनस y का वैल्यू कितना आया? 8। तो लेंथ विल बी इक्वल टू 4 12 48 माइनस 8, यानी लेंथ का वैल्यू मुझे मिलता है 40। ब्रेड्थ का वैल्यू था 2 इंटू वाई का वैल्यू है 8, यानी ब्रेड्थ का वैल्यू मुझे मिलता है 16। यूनिट हो तो यूनिट, अगर मीटर दिया है तो आप उसको मीटर लिखोगे। ठीक है, तो लेंथ का वैल्यू मुझे मिला है, लेंथ इज इक्वल टू 40 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16। तो दिस इज हाउ हमने लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू निकाली। लेंथ कौन था? 4x माइनस y। ब्रेड्थ कौन था? 2y पकड़ो या x प्लस 4 पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एट द एंड लेंथ 40 ही मिलेगा और ब्रेड्थ 16 ही मिलेगा, चाहे आप इसमें पुटअप करो या इसमें पुटअप करो। ठीक, तो दिस इज हाउ हमने लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट किया। बट हमको क्या चाहिए है कि हमको चाहिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया। प्लीज आप यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसके ही नीचे कंटिन्यू करूंगा। बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l कितना है? 40 प्लस ब्रेड्थ कितना है? 16, यानी 2 इन ब्रैकेट 40 और 16 यानी 56 एंड 56 2 यानी 112
112 मीटर्स या यूनिट जो भी है 112 यूनिट्स है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मुझे कहिए भाई लोग, लेंथ कितना है 40, ब्रेड्थ कितना है 16, 16 4 जा 64, यानी 6400 यूनिट स्क्वायर। अगर मीटर है तो प्लीज आप उसको मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया। हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज हाउ हमने सबसे पहले दो इक्वेशन बनाए। दो इक्वेशंस को ऑपरेट करके हमने x और y का वैल्यू निकाला। x और y के वैल्यू की मदद से हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकाला, और लेंथ एंड ब्रेड्थ की मदद से हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया। तो दिस इज हाउ यहाँ पे हमारा सम, सेकेंड सम कंप्लीट होता है। बहुत ही सुंदर सम था। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड वर्ड प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। कंडीशंस आपको ध्यान से पहचानने हैं। ठीक, दो लोग हैं यहाँ पे, एक फादर का एज है और एक है सन का एज। फादर का एज है और सन का एज है। यानी आपको पहली बात आपको क्या लिखना होगा कि कोई तो भी फादर के एज को x पकड़िए, सन के एज को y पकड़िए। तो सबसे पहला मैं लिखूंगा लेट द फादर्स एज इज इक्वल टू x years एंड सन्स एज, प्रेजेंट एज बोलिए चाहिए तो, इज इक्वल टू y years। फादर के एज को हम लोग x years पकड़ते हैं और सन के एज को हम लोग y years पकड़ते हैं। आगे कहते हैं सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन एज इज 70 बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? सम ऑफ फादर्स एज, सबसे पहले तो सम ऑफ, इसके लिए मैंने दिया प्लस, फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज। फादर्स एज कितना है x, ट्वाइस द सन्स एज कितना हुआ 2y, और इन दोनों का सम कितना है 70, और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, समझ में आया? बाय फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज इज 70। दिस इज हाउ पहला इक्वेशन बन गया। आगे कहते हैं इफ वी डबल द फादर्स एज। ओके, क्या कहते हैं बाय सेकंड कंडीशन? प्लीज ध्यान से देखिए, सेकंड कंडीशन नीचे, इफ वी डबल द फादर्स एज एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन। इफ वी डबल द फादर्स एज कितना है x, अगर उसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। इफ वी डबल द फादर्स एज एंड ऐड इट टू द एज ऑफ द सन, सो देयरफॉर द सम विल बिकम 95। कितना हो जाएगा सम? 95 हो जाएगा। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। If we double the father's age 2x and add it to the age of the son which is y, sum becomes 95. This is how मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया है। बहुत सिंपल है। इन दोनों को हमको ऑपरेट करना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट करेंगे। मैं चाहूंगा कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहूंगा। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहूंगा, तो भैया ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई यानी 2y, और ये हो जाएगा 2 इंटू 95।
9 2 जा 18, 5 2 जा 10 यानी 190। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपके सामने पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है। ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब देखिए 2 को मैंने 3 में कन्वर्ट किया, यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है, यानी 3 में से 1 को मैं माइनस करने जा रहा हूं। 2 को मैंने कन्वर्ट किया 3 में, ठीक, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 किया उसे। अब थर्ड इक्वेशन मुझे मिला, इस 3 में से इक्वेशन 1 को मैं सबट्रैक्ट करने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिखूंगा सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, यानी 3 में से 1 को माइनस करिए। तो कैसा करेंगे भाई लोग, थर्ड इक्वेशन का LHS क्या है, 4x प्लस 2y माइनस इन ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां पर है 190, यहां पर है 70, यानी 190 माइनस 70। ठीक, आगे अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस x माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 190 में से 70 अगर आप माइनस करते हो तो बचेगा 120। कितना बचेगा, 120। आगे जाइए, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएंगे कट, इसीलिए हमने इनको सबट्रैक्ट किया था। ठीक, क्योंकि दोनों के भी साइन थे सेम, इसीलिए इस बार सबट्रैक्ट किया। 4x माइनस x बचेगा 3x इज इक्वल टू 120, therefore x is equal to 120 upon 3 is equal to 40 years। यानी पापा का एज, क्योंकि पापा के एज को हमने x years पकड़ा था, तो पापा का एज आता है 40 years। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे और सन का एज कैलकुलेट करेंगे। पुट x is equal to 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये है इक्वेशन 1। वहां पर x का वैल्यू पुटअप करिए, प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। x का वैल्यू कितना है 40, उसकी जगह 40 पुटअप किया, प्लस 2y इज इक्वल टू 70 वैसा ही, देयरफॉर 2y वैसा ही, 70 वैसा ही, प्लस 40 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 40, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 बचेंगे 30, देयरफॉर हमको निकालना है y इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में जाएगा, यानी 30 अपॉन 2 यानी 15 इयर्स। भैया मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा, therefore father's age था x, यानी वो कितना है 40 years, एंड son's age था y, और वो कितना है 15 years। वो कितना है 15 years। अगर आप यहां पर x और y के वैल्यू यहाँ पे LHS में पुटअप करते हो तो आपको जवाब 70 आएगा। सी x का वैल्यू कितना है 40 प्लस 2 इंटू y कितना था 50, 2 इंटू 15 यानी 30, ये 30 और x था 40 और 30 कितना मिलता है 70, यानी हमारा जवाब पूरी तरह करेक्ट है। बिल्कुल भी डरने का कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आई होप आपको पूरा सम बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया हो। सिर्फ दिखता बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे, थर्ड हो चुका है, अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं, एक कोई डिनोमिनेटर है और कोई तो न्यूमरेटर है, और उनसे क्या बनता है फ्रैक्शन बनता है। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, लेट द
फ्रैक्शन है ना, उसको हम लोग पकड़ते हैं x अपॉन y। फ्रैक्शन को हम लोग क्या पकड़ते हैं, x अपॉन y। ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग लेट द फ्रैक्शन बी कह रहे हैं कि x अपॉन y है, तो कॉमन सेंस है x होना चाहिए आपका न्यूमरेटर एंड y होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। ठीक, तो फ्रैक्शन है x अपॉन y। आगे कहते हैं, बहुत बढ़िया है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक, तो मैं कहना चाहूंगा बाय फर्स्ट कंडीशन सी, मैं उसको प्लॉट कैसे करता हूं, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर कौन है, y है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, denominator of a fraction is 4 more than denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator यानी 2x, न्यूमरेटर था x, उसका ट्वाइस यानी 2x। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इतना सिंपल था। ठीक, अगला कंडीशन भी ध्यान से देखिए, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं बाय सेकंड कंडीशन। ठीक, ध्यान से उसको पूरी तरह पढ़िए। कहते हैं डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6। ठीक, अब मैं जो कहता हूं उसको ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने रेशोज बना लिए हैं। ठीक, यहां पे मैंने क्या बनाए हैं, रेशोज। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आर रेड्यूस्ड बाय 6, यानी हमारा रेशो क्या था, x अपॉन y था। रेशो क्या था, x अपॉन y। अगर इनको 6 से रेड्यूस किया जाए, यानी -6 डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से भी -6 माइनस किया और डिनोमिनेटर में से भी -6 मैंने, यानी 6 मैंने माइनस किया। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6, मैंने न्यूमरेटर को भी 6 से रेड्यूस किया यानी माइनस किया और डिनोमिनेटर को भी 6 से माइनस किया। ठीक, तो हमको कहते हैं डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कौन था, x, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 टाइम्स न्यूमरेटर। 12 टाइम्स न्यूमरेटर यानी 12 इंटू x, 12 इंटू एक्स। आई विल रिपीट, प्लीज ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा इफ बोथ, मैं थोड़ा आगे से पढ़ता हूं, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6, यानी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से भी 6 को माइनस करना है, डिनोमिनेटर में से भी 6 को माइनस करना है। देन वो लोग कहते हैं डिनोमिनेटर में कौन था, y था, लेकिन इट बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर। 12 टाइम्स न्यूमरेटर यानी क्या है, 12 इंटू एक्स। न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी x है एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम्स न्यूमरेटर। ठीक, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो हमको मिलता है x माइनस 6 अपॉन यहां है y माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू x कट होकर यहां होगा 1, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 12। और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम लोग इसको पहले रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, therefore 12 into x minus 6, 12 into x minus 6 would be equal to 1 into y minus 6, 1 into y minus 6। ठीक, इतना सिंपल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो हिंदी में वो लोग क्या कहते हैं,
अगर आप न्यूमरेटर में से 6 को माइनस करते हो, डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस करते हो, तो न्यूमरेटर की जगह कौन है? x, डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 टाइम्स x। तो रीअरेंज करके कुछ ऐसे हमको मिलता है, आपके सामने है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x माइनस 12 इंटू 6 हो जाएगा 12 6 72 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई हो जाएगा y माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा 6। ठीक है, रीअरेंज करेंगे 12x माइनस 72 इज प्लस y इधर आकर हो जाएगा माइनस y माइनस 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। मैंने y को भी इधर ले लिया और माइनस 6 को भी इधर ले लिया। y इधर आकर हुआ माइनस y और माइनस 6 इधर आकर हुआ प्लस 6, उधर कोई नहीं यानी बचता है 0। डरने का कोई भी जरूरत नहीं। अभी ध्यान से देखिए 12x ठीक माइनस y मैंने नजदीक ले लिया माइनस 72 और प्लस 6, माइनस 72 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 66, माइनस 66 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। रीअरेंज करोगे तो 12x माइनस y इज इक्वल टू 0 प्लस 66, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। यहां तक हम लोग आए हैं। इसमें पुट, यहां तक हम लोग आए थे, पुट y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, y का वैल्यू क्या था हमारे पास 2x प्लस 4। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है। अब 2 क्या था? therefore 2 था 12x माइनस इन ब्रैकेट y का वैल्यू कितना है 2x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 66। ये था सेकेंड इक्वेशन 12x माइनस y की जगह y का वैल्यू कितना है 2x प्लस 4, ये मैंने पुटअप किया, दैट विल बी इक्वल टू 66। 12x माइनस 2x माइनस इंटू 4 होगा माइनस 4 विल बी इक्वल टू 66। 12x माइनस 2x होगा 10x विल बी इक्वल टू 66 माइनस 4 उधर जाकर होगा प्लस 4, 10x विल बी इक्वल टू 66 प्लस 4 यानी 70। therefore x will be equal to 70 upon 10 यानी x will be equal to 7। x का वैल्यू कितना मिलता है 7 मिलता है। आई एम सॉरी, मैं यहां पे ही आपको कंटिन्यू कर दिखाना चाहूंगा, इरेज करने से अच्छा है कि यहां पर ही कंटिन्यू करें। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या है इक्वेशन 1? प्लीज ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक, तो y इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना पाया है 7 प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 7 14 प्लस 4 यानी y का वैल्यू मुझे मिलता है 14 प्लस 4 यानी 18। तो therefore fraction becomes fraction is equal to x upon y। फ्रैक्शन क्या था x upon y एंड x upon y का वैल्यू, x का वैल्यू था 7 एंड y का वैल्यू था 18। तो दिस इज हाउ हमने फ्रैक्शन की वैल्यू को निकाला है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक, अच्छे से सम को 1 बाय 1 अगर आप देखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लिए ये इजीएस्ट वे होगा सॉल्व करने का। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। अब हम सॉल्व करेंगे
आपका अगला क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपका 5th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, दो प्रकार के बॉक्स है। ठीक है, पहले बॉक्स को टाइप ए नाम दिया गया है, दूसरे बॉक्स को टाइप बी नाम दिया गया है। ठीक, पहला बॉक्स टाइप ए और दूसरा बॉक्स है, दूसरा प्रकार है टाइप बी। और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि उनके वेट के बारे में बात कही है। सपोज अब यहाँ पे 100, 150, 100 बॉक्स लोड करने हैं ट्रक में, तो मैं पहले आपको क्या कहना चाहूंगा, लेट द वेट ऑफ वन टाइप A box is equal to x kg and one type B box is equal to y kg। भैया जी, अगले बॉक्स कितने लोड किए, क्या कंडीशन है, मैं बाद में बात करूंगा। मैं सिंपल भाषा में आपको क्या कह रहा हूं कि टाइप ए के बॉक्सेस है और टाइप बी के बॉक्सेस है। भैया, एक टाइप ए बॉक्स को आप मानिए x किलो का वजन और एक टाइप बी बॉक्स को आप मानिए y किलो का वजन। यानी क्या, ए बॉक्स को अगर आप ए टाइप का एक बॉक्स ले तो उसका वजन है x kg एंड बी टाइप का एक बॉक्स ले तो उसका वजन है y kg। ए वाले का x kg वजन है, बी वाले का y kg वजन है, एक बॉक्स का। ठीक, इतना होने के बाद इन्होंने कहा 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी अगर लोड किए जाते हैं, यानी ट्रक जो है ट्रक, इसमें ए के कितने बॉक्सेस भरने हैं 150, बी के कितने बॉक्सेस भरने हैं 100, तो ट्रक का वजन हो जाएगा 10 टन। 10 टन। पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 टन we know 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। हम लोग kg में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व करेंगे। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, therefore 10 tons is equal to 10,000 kg is equal to 10,000 kg। 1 टन यानी 1000 किलो, तो 10 टन यानी 10,000 किलो। ठीक, therefore by condition 1 150 बॉक्सेस, 150 टाइप ए बॉक्सेस प्लस 100 टाइप बी बॉक्सेस मिलकर कितना वजन बनाते हैं 10 टन। 10 टन माने 10,000 किलो। ठीक है, मैंने लिखा 150 टाइप ए बॉक्सेस प्लस 100 टाइप बी बॉक्सेस मिलकर कितना वजन बनाते हैं 10,000 किलो। 10 टन यानी 10,000 किलो। ठीक, आगे अगर हम लोग जाएंगे 150 टाइप ए बॉक्स का वजन कितना है x प्लस टाइप बी 100 टाइप बी बॉक्स का वजन कितना है y इज इक्वल टू 10,000 किलो। 10,000 किलो बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अगर हम लोग इसको, क्या था, मैं इसको आगे यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। 150 टाइप ए बॉक्स प्लस 100 टाइप बी बॉक्स मिलकर वजन कितना बना रहे हैं 10,000 किलो। इसको अगर आप डिवाइड ईच टर्म, क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 50, तो ये हो जाएगा, अगर 50 से आप हर एक को डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 3x। 50 से इसको डिवाइड करोगे तो, इसको 50 से करोगे तो ये हो जाएगा 2y, और इसको 50 से करोगे तो ये हो जाएगा 200। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1।
ठीक। सेकेंड केस ध्यान से देखिए, बाय सेकेंड कंडीशन ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। सेकेंड कंडीशन में ये लोग क्या कहते हैं, 260 टाइप ए बॉक्स, 40 टाइप बी बॉक्स, तो ट्रक का वजन फुल्ली लोडेड हो जाता है। ट्रक का वजन फुल्ली लोडेड, ट्रक का फुल कैपेसिटी कितना है 10 टन। क्वेश्चन में दिया है टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज 10 टन, यानी और अगर आप बाय सेकेंड कंडीशन 260 टाइप ए बॉक्सेस प्लस 40 टाइप बी बॉक्सेस अगर आप भरते हो, 260 टाइप ए बॉक्स प्लस 40 टाइप बी बॉक्स अगर आप भरते हो तो ट्रक हो जाएगा फुल्ली लोडेड। ठीक। अब मैं लिखता हूं 260 टाइप ए यानी x, 40 टाइप बी यानी y, फुल्ली लोडेड ट्रक होना। टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रक कितना है 10 टन, और 10 टन यानी कितना किलो 10,000 किलो। यहां पे मैं लिखूंगा 10,000 किलो। फुल्ली लोडेड ट्रक होना यानी 10 टन भरना, 10 टन भरना यानी 10,000 किलो होना। ठीक। आगे जाएंगे, ये सारे बंदे 40 से डिवाइड होते हैं। कितने से 40 से, तो मैं कहूंगा डिवाइड ईच टर्म बाय 40 से करो, या सबसे पहले हम लोग इसको 20 से करेंगे। टर्म बाय 20 से करेंगे, 20 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 21 × 20, 23 × 60, ये हो जाएगा 13x। मैं हर एक को 20 से डिवाइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 25 × 100, 0 ठीक। इसे मैं कहता हूं मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। मैंने क्या किया, जो कंडीशन मुझे मिला था उसको हर एक टर्म को मैंने 20 से डिवाइड करके जरा छोटा कर लिया। अब मुझे मिलता है, इसको 20 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 13x, इसको 20 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 22 × 40y यानी 2y। इसको अगर 10,000 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 500। सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी 2y मिलाना था, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2y है, दोनों भी प्लस में है, सेम साइन है, यानी हम लोग 2 में से 1 को माइनस करने जा रहे हैं। सबट्रैक्ट, ध्यान से देखिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 यानी 2 में से 1 को आपको माइनस करना है। अब 2 क्या है, 13x प्लस 2y माइनस इन ब्रैकेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां है 500 माइनस यहां है 200। दिस इज हाउ मैंने 2 में से 1 को माइनस किया है। आगे अगर आप जाते हो तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 300। अब ये प्लस 2y माइनस 2y हो जाएंगे कट, 13x माइनस 3x बचता है 10x इज इक्वल टू 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 300 अपॉन 10 यानी 30। x इज इक्वल टू वैल्यू मिलता है 30 kg। x इज इक्वल टू x kg यानी कितना वैल्यू मिलता है x का, 30 kg। फ्रेंड्स प्लीज यहां तक आप सारी चीजें नोट कर लीजिए, मुझे आगे थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करना है। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया हो। कंटिन्यू करो फ्रेंड्स, मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। x का वैल्यू कितना मिलता है 30, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में मैं पुटअप करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ये था इक्वेशन 1। मैं वैल्यू पुटअप करूंगा, देयरफॉर 3
इंटू एक्स का वैल्यू आया 30 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 200 90 3 इंटू 30 हो गया 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200 देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 200 प्लस 90 उधर जाकर होगा माइनस 90 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 110 देयरफॉर y हो जाएगा 110 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा एंड दैट विल बिकम 55 kg दैट विल बिकम 55 kg। तो कहना चाहूंगा एक टाइप ए बॉक्स का वजन है 30 किलो और एक टाइप बी बॉक्स का वजन है 55 किलो। आपको लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर वेट ऑफ वन टाइप ए बॉक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 30 kg एंड वेट ऑफ वन टाइप बी बॉक्स यानी y इज इक्वल टू 55 kg। दिस इज हाउ हमने दोनों प्रकार के एक एक बॉक्स का वजन आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। बहुत सिंपल था, सब कुछ आपके सामने है। ठीक, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज पहले इसको ध्यान से पढ़े और समझे। सवाल में आपको क्या कहा गया है? सवाल में यह कहा गया है कि 1900 किलोमीटर का टोटल सफर था। जर्नी वॉज ऑफ 1900 किलोमीटर। 1900 किलोमीटर में विशाल ने कुछ अंतर बस से काटा है और कुछ अंतर एरोप्लेन से काटा है। ठीक, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, लेट द सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू y किलोमीटर। हमने क्या कहा कि भैया कुछ डिस्टेंस किसने कवर किया है? विशाल ने कौन से सोर्स से कवर किया है? बस से। कुछ डिस्टेंस विशाल ने एरोप्लेन से कवर किया है। तो बस से जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको पकड़ेंगे x किलोमीटर, एरोप्लेन से जितना अंतर कवर किया है उसको पकड़ेंगे y किलोमीटर। तो उसको जो सफर तय करना था उसका कुछ हिस्सा विशाल ने बस से काटा, बचा हुआ हिस्सा विशाल ने एरोप्लेन से काटा, लेकिन टोटल हिस्सा कितना है? 1900 किलोमीटर। देयरफॉर बाय कंडीशन 1 मैं आपको कहना चाहूंगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। क्यों मैं आपको ये कहना चाहूंगा? क्योंकि x है बस से कवर किया हुआ अंतर, y है एरोप्लेन से कवर किया हुआ अंतर, और दोनों के अंतर को अगर मिला बस के अंतर को और एरोप्लेन के, तो टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक, इसको मैं कहना चाहूंगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। आगे की बात पढ़िए। स्पीड ऑफ बस कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ प्लेन कितना था? एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टोटल टाइम विशाल को अपने मंजिल को पूरा करने, अपने जर्नी को पूरा करने टोटल टाइम कितना लगता है? 5 आवर्स लगता है। मैं आपको कहना चाहूंगा बाय सेकेंड कंडीशन, ध्यान से देखिए। सी टाइम रिक्वायर्ड बाय बस प्लस टाइम रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू टोटल टाइम,
टाइम। क्या कहा मैंने? टाइम रिक्वायर्ड बाय बस प्लस टाइम रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू टोटल टाइम। अब मुझे एक बात आप कहिए, आपको पता है टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं रफ में आपको बता रहा हूं टाइम यानी क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं आपको कहना चाहूंगा टाइम रिक्वायर्ड बाय बस का मतलब है डिस्टेंस बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस, ठीक है, प्लस टाइम रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन का टाइम यानी एरोप्लेन का डिस्टेंस, एरोप्लेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस बाय एरोप्लेन अपॉन टाइम स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है? 5 आवर्स। अरे भाई बहुत बढ़िया है। डिस्टेंस टाइम रिक्वायर्ड बाय बस था, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस, टाइम रिक्वायर्ड बाय एरोप्लेन था, डिस्टेंस बाय एरोप्लेन अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू टोटल टाइम जो कवर्ड था वो था 5 आवर्स। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस हमने बस के अंतर को कितना माना है? x अपॉन स्पीड ऑफ बस कितना था? स्पीड ऑफ बस था 60 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन कितना था? y अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना था? 700 इज इक्वल टू कितना है? 5। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू अपॉन 60 इंटू 700। इसको मैंने इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक, इज इक्वल टू 5। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे, ये हो जाएगा therefore 700x plus 60y is equal to 5। ये दोनों डिवीजन में है, उधर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, इंटू 60 इंटू 700। ठीक है, therefore इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 700x plus 60y, डरिए बिल्कुल भी मत, इज इक्वल टू 5 इंटू 60 होगा 300, 300 इंटू 700 यानी 210,000, 2,10,000। ठीक, ये बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम लोग जाएंगे, ये हो जाएगा, अभी थोड़ा बड़ा है, मुझे इसको छोटा करना है, मैं कहूंगा डिवाइड ईच टर्म बाय 20 से मैं हर एक को डिवाइड करना चाहूंगा। तो इसको आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 35x, इसको आप 20 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 3y, और इसको आप 20 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 10500। डिवाइड मैं ऑलरेडी इसको मन में कर चुका हूं। ठीक, इसे कहूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे है 3y और यहाँ पे है y। अगर मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये था, इंटू 3 मैं इसको कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 3 जा 57 यानी 5700, और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या कहता हूं? इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर भी 3y हो गया, यहां पर भी 3y, यानी 2 में से 3 को आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपने यहां तक लिखा होगा। मैं लेफ्ट साइड को इरेज करने जा रहा हूं ताकि आपको इसके आगे का स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा।
ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 2 में से 3 को माइनस करना है। आपको मिलेगा therefore 35x plus 3y minus in bracket 3x plus 3y is equal to 10,500 माइनस आगे है 5,700। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर एक बार लिखता हूं 35x प्लस 3y माइनस 3x माइनस इंटू प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 10,500 माइनस 5,700। ठीक, आगे अगर जाएंगे तो प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा कट, 35x माइनस 3x हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 5,700 हो जाएगा 4,800। Therefore x is equal to 4,800 upon 32। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 3 जा 48, 0 जा 0 जा, यानी x is equal to 300 upon 2, यानी x is equal to 150 किलोमीटर्स। ये x था डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है? बस से विशाल ने कितना सफर किया? 150 किलोमीटर्स। अगर आपसे पूछते एरोप्लेन से कितना किया, टोटल सफर 1900 किलोमीटर, उसमें से 150 किलोमीटर किससे हुआ है? बस से, तो एरोप्लेन से होगा 1750 किलोमीटर्स। लास्ट में लिखोगे therefore डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर्स। आई होप आपको सम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आपको कैसे लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट पूरी तरह खत्म होता है। थैंक यू सो मच।